उमेश हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। अपडेट आपको दे रहे साबरमती जेल से अतीक को लाया जाएगा प्रयागराज। यूपी पुलिस की टीम साबरमती जेल पहुंची हुई है। उमेश हत्याकांड में रिमांड मांगेगी पुलिस और पेशी के बाद पुलिस रिमांड मांगेगी। ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी पुलिस की टीम साबरमती जेल पहुंच चुकी है और अतीक को प्रयागराज लाया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में ये पूछताछ की जाएगी और कहा यह जा रहा है कि पुलिस जो है वो रिमांड भी मांगेगी। पेशी के बाद पुलिस रिमांड मांगेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सहयोगी भी हमारे ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कुछ कानूनी प्रक्रिया है, उसको पूरा करने के बाद ही अब से थोड़ी देर के बाद अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जाएगा। 24 घंटे का वक्त लगेगा जब साबरमती से प्रयागराज लाया जाएगा और उसी रूट से लाया जाएगा अतीक अहमद को, जिस रूट से पहले अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया था। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जब पूछताछ हो जाएगी उसके बाद पुलिस जो है वो रिमांड मांगेगी। हालांकि इस दौरान कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, उनके बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया है। बाकी जो आरोपी हैं उमेश पाल हत्याकांड में, उनके बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो जब अतीक से पूछताछ होगी तो और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया था। उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन अब हत्याकांड के मामले में अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा। हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए। नवीन भी हमारे साथ साबरमती जेल से है। सर्वेश, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या फिर अभी और वक्त लगेगा? देखिए, अभी कुछ और वक्त लगेगा। हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं उसके मुताबिक मेडिकल लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इसके अलावा जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद ही अतीक अहमद को साबरमती जेल प्रशासन प्रयागराज पुलिस को सौंपेगा, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाना है। दरअसल उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद नामजद अभियुक्त है और यहां पर लाकर इस मामले में अब पुलिस चाहती है कि जुडिशियल कस्टडी रिमांड मंजूर कराए और उसके बाद कस्टडी रिमांड पर ले और कस्टडी रिमांड पर लेकर अतीक अहमद से पूछताछ की जानी है। हालांकि अतीक अहमद अब उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है और साबरमती जेल में बंद है। चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 3 जून 2019 के आदेश से साबरमती जेल भेजा गया था, इसलिए उसे अभी फिलहाल इसी केस में लाया जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है चूंकि अतीक अहमद अब सजायाफ्ता कैदी है और उसके तमाम मुकदमों की सुनवाई प्रयागराज में चल रही है, ऐसे में पुलिस की ये कोशिश होगी, प्रशासन की कोशिश होगी कि अतीक अहमद को अब यूपी की जेल में रखा जाए। तो इसके लिए ये तैयारी की जा रही है कि सरकार की ओर से एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाए, जिसके आधार पर अतीक अहमद को परमानेंट यूपी के किसी जेल में रखा जाए। लेकिन फिलहाल अतीक अहमद को जब लाया जा रहा है तो उसको लेकर अब नैनी सेंट्रल जेल में तैयारी शुरू कर दी गई है। यहां पर हालांकि पहले ही क्षमता से ज्यादा कैदी बंद है, 4000 से ज्यादा कैदी यहां पर रखे गए हैं। लेकिन इसके बावजूद चूंकि अतीक अहमद माफिया है और 5 बार का विधायक, 1 बार का सांसद है और वो अब सजायाफ्ता कैदी है। आपके पास वापस लौटेंगे और लखनऊ से खबर मिल रही है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। अब अपराधियों की खैर नहीं, सरकार खुद मॉनिटरिंग कर रही है। अतीक को बख्शा नहीं जाएगा, ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब अपराधियों की खैर नहीं है, सरकार खुद मॉनिटरिंग कर रही है और अतीक को बख्शा नहीं जाएगा। आपने भी सुना होगा सदन में किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और अतीक अहमद की अगर बात की जाए तो देखिए किस तरीके से एक के बाद एक अतीक अहमद पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है वो भी अब आपको सुनाते हैं। माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय है, जो भी आदेश है, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में अब अपराधी बचने नहीं पाएंगे। हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए काम, हमारी पुलिस अभियोजन पक्ष दोनों कड़ी पैरवी कर रहे हैं। उसकी मॉनिटरिंग सरकार स्वयं करती है। एक एक अपराधी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारा लक्ष्य है। तो देखिए, सुना आपने यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर यह कहा गया है अपराधी कोई भी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अभी बात अतीक अहमद की जा रही है तो अतीक को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसके गुनाहों का एक एक करके हिसाब होगा। और चलिए सीधे आपको साबरमती जेल लिए चलते हैं, जहां पे हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, अभी क्या जानकारी मिल पा रही, क्या अपडेट है आपके पास?
देखिए, जो प्रोसेस है जेल के अंदर जो अतीक को यहाँ से ले जाने का जो ऑर्डर लेके यूपी पुलिस आई है, उस सारे ऑर्डर को दिखा दिया गया है, दे दिया गया है। और जो मेडिकल करके लगभग मेडिकल जो है वो पूरा होने आया है और कहीं ना कहीं अब जो है वो खाली हैंड ओवर करने की जो प्रोसेस है वो की जा रही है। माना जा रहा है कि बस कुछ ही समय में, कुछ ही देर में अतीक अहमद को सौंप दिया जाएगा यूपी पुलिस को और यूपी पुलिस जो है वो लेके निकल जाएगी। उसी गाड़ी में अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है जिस गाड़ी में पहले अतीक अहमद को यहाँ से उमेश पाल किडनैपिंग मामले में ले जाया गया था जजमेंट के टाइम पे। इस बार जो है सारे पुलिस कर्मचारी बॉडी ऑन कैमरा लेके चल रहे हैं ताकि पूरा सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। वही लगभग जितने अधिकारी जो लास्ट टाइम आए थे वही अधिकारी हैं। तो अब कुछ ही देर में कह सकते हैं कि मान लीजिए कि थोड़ा से मतलब आधे से 1 घंटे के बीच में अतीक अहमद को जेल से बाहर निकाला जाएगा और अतीक अहमद को फिर से जो है यूपी प्रयागराज ले जाया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है कि इस बार उमेश पाल हत्याकांड का जो मामला है जिसमें वो आरोपी के तौर पर है और उसी के धरपकड़ के बाद उसकी रिमांड ली जा सकती है, उससे पूछताछ की जाएगी क्योंकि उसी केस में काफी शार्प शूटर वांटेड है। तो अतीक अहमद एक कड़ी है क्योंकि अतीक अहमद ने ही सारा जेल में बैठ के अपना नेटवर्क चलाया, गैंग बनाया और जेल में बैठ के जो पूरा मामले का उसने अंजाम दिया है उसको लेके ही ये जो पूरी कार्रवाई की जा रही है यूपी पुलिस के द्वारा। और यूपी पुलिस जो है आज सुबह में करीबन 8 से 9 बजे के बीच में पहुंच चुकी थी यहाँ पे और पूरी जो टीम है वो यहाँ पहुंची है। अतीक अहमद जो है जेल में जो है वो बिल्कुल अब डरा हुआ है क्योंकि उसको लास्ट टाइम तो जजमेंट था लेकिन इस बार जो है वो केस का जो है उमेश पाल का उसके अंदर उसको यहाँ से ले जाना है। तो बिल्कुल अतीक अहमद की जो वापस धड़कनें हैं वो जरूर तेज हो गई होंगी क्योंकि लास्ट टाइम भी वो काफ़ी आनाकानी कर रहा था लेकिन उसको ले जाया गया था। तो आज फिर अतीक अहमद को यहाँ से उमेश पाल हत्याकांड में यूपी ले जाया जाएगा। जी नवीन, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था कि अतीक काफी डरा हुआ था क्योंकि उसे एनकाउंटर का डर है, गाड़ी पलटने का डर है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एक याचिका भी डाली गई थी लेकिन इस बार भी अतीक को वही डर सता रहा होगा। बिल्कुल उसको यही डर सता रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद का जो अभी तक जेल के अंदर जलसा पार्टी चल रही थी वो जलसा पार्टी भी बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है क्योंकि जिस तरह से जेल में से वो बैठ के नेटवर्क चला रहा था और जो मामला बहुत गंभीर होकर यूपी पुलिस ने जो है वो बताया था कि किस तरह से अतीक अहमद जेल में बैठ के फ़ोन करके और जो है वो मतलब लोगों को मारने की हत्या की सुपारी ले रहा है। तो उसको लेके भी जो है अब अतीक को एक जहाँ पे आतंकी रहता है वहाँ रखा गया था 200 यार्ड खोली में। तो कहीं ना कहीं अतीक को वापस वो डर सता रहा होगा कि वापस वही रूट से वही 24 या 30 आवर्स लगेगा तो कहीं उसकी गाड़ी पलटी ना मार जाए। पिछले बार भी वो आनाकानी कर रहा था, इस बार भी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो कहीं ना कहीं सहमा हुआ है, वापस जो उसे ले जाया जा रहा है। तो अतीक की जो है मुसीबतें अब बढ़ती हुई है और जिस तरीके से स्टेटमेंट आ रहा है यूपी पुलिस का या यूपी के जो डेप्यूटी सीएम ने भी बताया है तो उसके लेके और वो बिल्कुल सहमा हुआ है। जी नवीन, क्योंकि पिछली बार एक बात और भी सामने आई थी कि अतीक प्रयागराज आने से आनाकानी कर रहा था, कानूनी प्रक्रिया में भी कुछ पेचीदगी देखने को मिल रही थी। क्या इस बार भी ऐसे कोई खबर मिल रही है कि अतीक की तरफ से कुछ आनाकानी हो सकती है, वो नहीं आना चाह रहा प्रयागराज, इस तरीके से कोई बात सामने आ रही है क्या? देखिए पिछली बार जो था वो जजमेंट था, कोर्ट का ही ऑर्डर था, इस बार भी बिल्कुल कोर्ट का ही ऑर्डर है तो इसमें कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है कि उसको वो चैलेंज कर सकता है क्योंकि ये जो जेल ट्रांसफर की बात होती है वो पूरी अलग प्रोसेस है। इसको तो उमेश पाल हत्या केस में जो आरोपी है और सबसे बड़ी बात है कि 8 दिन पहले बी वारंट जो है वो जमा करा दिया गया था जेल के अंदर यूपी पुलिस के द्वारा। एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर आए थे, उन्होंने ये जो है बी वारंट जमा करा दिया था और उस कोर्ट के जजमेंट में बी वारंट में था कि किसी भी वक्त जो है कभी भी अतीक को यहाँ से ले जाया जा सकता है या उसकी पूछताछ की जा सकती है। तो कह सकते हैं कि उसमें जो अतीक है वो बिल्कुल भी अब कोई दूसरी उसकी जो चालाकी है वो नहीं कर सकता है और उससे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में उसका नाम है, उसके काफ़ी रिश्तेदारों के पूरे परिवार का नाम है और कहीं ना कहीं इस केस में और भी काफ़ी लोग फरार हैं। तो अतीक अहमद जो है वो मेन कड़ी है, मास्टरमाइंड है, मुखिया है, जिसको लेकर उसकी पूछताछ बहुत जरूरी है और उसी को लेकर अतीक को यहाँ से जाना पड़ेगा। वो उसकी कोई भी चालाकी अब काम नहीं आ सकती है। बिल्कुल नवीन, और लगातार अपने दर्शकों को भी हम बता रहे हैं किस तरीके से अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जाएगा। एक एक तस्वीर भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हमारे सहयोगी सर्वेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
उनके सामने पेश किया गया है कि कैसे बॉडी वॉर्न कैमरा लगे होंगे और सुरक्षा का घेरा किस तरीके का होगा। तो ये यूपी के जो पुलिस जवान हैं जो आप देख रहे हैं, बॉडी वॉर्न कैमरे लगे हैं उनके चेस्ट पर और पूरी तरीके से जो इंसास और AK-47 राइफल के साथ सज भी है। और पूरा ये जो गाड़ी है वो गाड़ी में भी आप देखें कि वो 2 लेयर के दरवाजों के साथ अतीक अहमद को वहां से इस गाड़ी में ले जाया जाएगा। और वो गाड़ी की और भी आपको मैं तस्वीर दिखा दूं, यहीं से कुछ मीटर दूर ही वो गाड़ी भी खड़ी है जहां पर वैन जिसे कहें, वो प्रयागराज पुलिस के वैन वहां पर खड़े हैं जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं। तो उस वैन में उनको ले जाया जाएगा, यानी जवान भी अब तैयार है कि किसी भी वक्त अंदर से आदेश आ सकता है और जैसे ही आदेश आएगा उसके बाद ये गाड़ियां हैं वो मूव होगी। ये जो आपको सीधी सड़क जो दिख रही है जहां से एक गाड़ी आती हुई दिख रही है, उसी सड़क पे ये गाड़ियां आगे जाएगी और जो मुख्य भवन है वहां पर जो जेल का जहां से उनको कस्टडी लेनी है वहां पर ये दोनों गाड़ियां वहां पर जाएगी। तो ये प्रयागराज पुलिस का जो गाड़ी है जो पीछे चलेगी सबसे। तो लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। हमारे सहयोगी सर्वेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश, आप भी जरा बताइएगा, क्योंकि अतीक की खबरों पर लगातार नजर बनी हुई है। अब अतीक को कहीं ना कहीं पिछली बार वाला डर सता रहा है कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, कहीं गाड़ी ना पलट जाए। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है तो हर हाल में अतीक को प्रयागराज कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जा रहा है। सर्वेश, आप